किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, कर्म का सब खेल है, यह लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका BS ढिल्लों। आज की कहानी बड़ी सुंदर सी कहानी। किसी देश में एक राजा रहता था। एक दिन राजा ने ज्ञानी ज्योतिषों को दरबार में बुलाया और पूछा कि जब मेरा जन्म हुआ था उस समय कई लोग जन्मे थे, लेकिन मैं राजा बना, वे सभी लोग राजा क्यों नहीं बने। ज्योतिषी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तभी एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा से कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक जंगल है, वहाँ एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं जो आपके सवालों के उत्तर दे सकते हैं। राजा उस महात्मा से मिलने जंगल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह महात्मा आग के अंगारे खा रहे थे। राजा ने यही सवाल उस महात्मा से भी पूछा। महात्मा बोले, मैं भूख से तड़फ रहा हूँ, यहाँ से आगे तुम्हें एक और महात्मा मिलेंगे जो तुम्हारे सवालों का उत्तर देंगे। राजा आगे चलता गया और पहाड़ी पर उसे दूसरे महात्मा दिखे जो चिमटे से नोच कर खुद का ही मांस खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा से भी यही प्रश्न पूछा। वह महात्मा बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, इस पहाड़ी के उस पार तुम्हें एक गाँव मिलेगा जहाँ पर 5 साल का लड़का कुछ ही देर में मरने वाला है। तुम उससे जाकर अपने सवाल का उत्तर मांगो। राजा पहाड़ी को पार कर उस बालक के पास पहुंचा और उससे भी यही सवाल पूछा। बालक जोर से हंसने लगा और फिर बोला, मैं कुछ ही देर जीवित रहने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें तेरे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा राजा। लड़के ने राजा से कहा, आपको रास्ते में जो 2 महात्मा मिले हैं ना, वे मैं और तुम पिछले जन्म में भाई भाई थे। एक दिन जब हम भोजन कर रहे थे तो एक साधु हमारे पास आए और हमसे भोजन मांगा। तो एक भाई ने महात्मा से कहा, अगर मैं तुम्हें अपना भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा, इसलिए आज उसे आग के अंगारे खाने पड़ रहे हैं। दूसरे ने कहा, अगर मैं तुम्हें अपना भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा, इसलिए आज वह खुद का ही मांस खा रहा है। जब महात्मा मेरे पास आई तो मैंने कहा, तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं भूखा मरूंगा, इसलिए आज मैं ऐसी हालत में हूँ। लेकिन तुमने महात्मा को भोजन दे दिया और उसी पुण्य काम के कारण आज तुम राजा बने। वह लड़का इतना बोलकर वहीं मर गया। छोटी सी कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जब भी लोगों के साथ बुरा होता है तो वो हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि जो भी हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का फल है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।